बोलिए सिद्धार्थ। सर पहले तो सर ये है मेरे को पूछना है सर, दिस हैपेंस इन ऑल द प्रैक्टिकल एग्जाम्स की क्वेश्चन स्टार्ट होता है, करते हैं अच्छा लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, करते 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 फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो ट्विस्ट हो जाता है एंड उसके आगे फिर बढ़ ही नहीं पाते। दिस हैज हैपेंड इन इवन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल समटाइम्स। तो आई डोंट मतलब और कभी लगता है यार पता नहीं है लाइक मतलब बीच में वो दो डायरेक्शंस आते हैं तो वहाँ ऐसे वो कंफ्यूजन होता है। इफ आई गो फॉर ए तो वहाँ से ए में थोड़ा आगे बढ़ते तो लगता है बी राइट है, बी में आगे बढ़ते तो लगता है ए राइट है, तो वहाँ वो थोड़ा सा वो टाइम लूज हो जाता है, एफर्ट लगता है, दैट गेट्स आई गेट वेरी लॉस्ट इन दैट। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है पता है? दिस इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब भी प्रैक्टिस की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम आएगा, बीच में अटक जाता है इंसान। ओके मतलब आपने क्वेश्चंस को देखा ज्यादा है, सॉल्व कम किया हुआ है। एक होता है ना, आप क्वेश्चन पढ़ के यदि खुद से पूरा पूरा सॉल्व किए तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ आई एक्सेप्टेड। आप उस चैप्टर में ट्राई करके देखिए, जो चैप्टर आपका पूरा एक एक सम उसका बनाया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, उसका सम आप ट्राई करके देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके और बोलिए। ओके तो सर इन दैट केस आई मीन मतलब लाइक मैंने मतलब इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट ट्राइड डूइंग ऑल द क्वेश्चंस, बट वो हर चैप्टर का वो वेट इतना ज्यादा रहता है ऑन द माइंड कि वो एक पॉइंट के बाद लगता है कि यार नहीं करूं, मतलब लाइक लेट इट बी। को दूसरा चैप्टर वो दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, दूसरा वो सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट उठाओ, वैसे करके आई स्टार्ट डूइंग ऑल दोस क्वेश्चंस। तो वो वहाँ वो एक वो एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द परसिवरेंस। आई नो दैट फैक्ट। तो वहीं वो आके वो रुक जाता हूँ मैं कि अब इससे ज्यादा और नहीं है ना वो करने का वो दिल कर रहा है। देखिए, कब इंसान ऐसा सोचता है कि अब दिल नहीं कर रहा, अब मैं इतना थक गया हूं, कब इंसान ऐसा सोचता है? जब वो चीज ऐसा कर रहा है जो उसके ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। जो चीज उसको पसंद होता है वो अगर करने की बात होती है तो उसमें वो वैसा नहीं सोचता, उसको लगता है कि लेट इट, ये चलता ही रहे, अब मेरे को बंद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ नो क्लैरिटी ऑफ व्हाट विल यू अचीव आफ्टर डूइंग सीए। हैव यू रिलेटेड योर एफर्ट विद दैट? मतलब आपको सीए बनने के बाद क्या करना, मतलब आप क्यों थक जाएंगे? थकने का कोई काम ही नहीं है। अब दूसरा थकने का एक रीज़न हो सकता है ये भी कि आप, हो सकता है ना, थोड़ा मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप बहुत लंबा बैठ के पढ़े जा रहे। वो भी एक रीज़न हो सकता है। आपके विजन क्लियर हो। क्या आपको क्लियर है? आपका क्वेश्चन मैं अगर पूछूं व्हाई यू वांट टू परस्यू सीए, ये क्लियर है? यस सर। मतलब करना है कि नहीं करना है, कि डाउट में है? Yes, this is 100% clear, sir. करना ही है ना? Yes, yes, absolutely. तो अगर ये सॉल्व है तो आधा से ज्यादा तो थकान यहीं पे खत्म हो जाता है। अब उसके बाद भी सच में अगर वो थकान आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा मोबिलिटी रखना पड़ता है। मतलब आप बहुत लंबा बैठ के पढ़ रहे हैं क्या? बहुत लंबा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं? I take breaks, I go on walks, मतलब ऐप भी है वो सारे, तो सब चीज ऐप आ गए तो रिकॉर्ड माय फिटनेस। So I've been walking like I think 7-8 kilometers every day. तो अटक का रहा है? Sorry? तो क्यों अटक रहा है? मतलब कब आपको ऐसा फील आता है? मतलब पढ़ते ही, स्टार्ट करते ही फील आता है कि डे एंड में फील आता है? I mean like when I like अभी जैसे like I need to prepare 2 subjects, FR SFM बाकी है, तो when I see those 2 subjects I'm like मतलब वो इतना ओवरवेलमिंग हो जा रहा है कि सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो इट गेट्स वेरी
heavy on the mind sometimes कि इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा मैं कैसे पढ़ूंगा, and if I compromise on the quality, I will compromise on the quality. वैसे करके वो लगता है वो सेल्फ डाउट आने लगता है यार मैंने तो एग्जाम में मेरे को बैठना है तो आई नीड टू बी अ गुड, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं फालतू कुछ भी आंसर्स लिख कर आ जाऊंगा तो मेरे को एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीवे. तो वो चीज़ें वो फिर धीरे धीरे लगता है कि आई डोंट नो, मतलब कि वो आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन के आंसर राइट होंगे कि रॉन्ग होंगे, एंड या थोड़ा अनसर्टेनिटी है जिसको लास्ट टाइम मैंने कवर अप करा था. मतलब आई जैसे मेरी सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट रही है ओवरऑल मैं सीए करियर, तो उसमें व्हेन आई स्कोर्ड 50 आई वाज लाइक कि मैंने कुछ तो करा है राइट, तो तभी जाके मेरे मार्क्स आए. तो वो लाइक आई जस्ट कीप क्वेश्चनिंग माय ओन थॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, कि मेरे कंसेप्ट अगर क्लियर है फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा. एंड वहाँ अगर मैं आधे घंटा वेट करता हूँ या 10-15 मिनट्स आई स्पेंड मोर टाइम, तो इट जस्ट गेट्स वेरी बोरिंग, एग्जॉस्टिंग. बोरिंग तो नहीं, मतलब फिर वहाँ से लगता है कि आई डोंट हैव अ वे आउट. इट इज बेटर दैट आई डू अ न्यू क्वेश्चन एंड देन आई स्टार्ट अगेन. एंड वो काफी बारी वो चीज रिपीट होती है. विद कॉस्टिंग इट हैज नॉट हैपेंड सो फार, क्योंकि ये सब टेबल्स बनाना, टैबुलेशंस करना, कॉस्ट पर यूनिट निकालना, इट्स बीन थिंग आई हैव बीन डूइंग ऑल माय लाइफ, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं होता है. बट इन स्पेसिफिक एरियाज जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग हुआ, तो मैं अभी वो एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे इन मार्जिनल कॉस्टिंग में एक पॉइंट पर आता है, तो अगेन दैट एज इवन आई हैव अंडरस्टूड कि वो प्रैक्टिस से रिमूव होता है, बट स्टिल वो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं वो बीच में जाके अटकता है कि यार ये इसमें तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग लग रहा था, तो अभी अचानक से रेलेवेंट कॉस्टिंग का वो है ना वो दिख रहा है फॉर्मूला, तो वो लगा तो वो वहां से आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा, वो डेप्थ आई जस्ट लूज आउट ऑन दैट. आपका एग्जाम कब है? 5 अभी दिसंबर में ना. देखिए इट्स हाई टाइम टू बॉदर योर माइंड विथ ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, यू आर एट द लास्ट मोमेंट. सो अभी एट दिस मोमेंट आपको इतना सेल्फ डाउट नहीं रेज करना चाहिए. इफ़ यू आर क्लियर अबाउट योर विजन and if you feel that you have focused upon your health also, you keep taking breaks also, then 2 of my doubts are cleared from you. Now third which I realize that you are having self doubts कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, ये वाला अप्रोच से होगा कि उस अप्रोच से होगा. तो इसका प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स आता है ये इन जनरल लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आता है. मतलब आपने अपना प्रिपरेशन में प्रैक्टिस सम्स कितना किया है उसके ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, इसका आंसर डिपेंड करता है. बट एट दिस मोमेंट सिंस टाइम इज वेरी लिमिटेड, अब आप कुछ भी अपना नया स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कुछ भी अब सेल्फ डाउट रेज करना लॉजिकल नहीं है. इट्स जस्ट नाउ कि वट एवर यू हैव स्टडीड उसी को दोबारा तिबारा देखते चलिए. अब वो लिख के करने का भी टाइम नहीं है, अब वो सेल्फ डाउट रेज करने का भी टाइम नहीं है. फैक्ट ये है एग्जाम में एक्टिव रीडिंग आपको सिखाया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा तोड़ के सम्स को पढ़ते जाओ, जो अप्रोच समझ में आएगा उससे करते रहना पड़ेगा. कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को जब तक कि एग्ज़ाम आप दे रहे हो देख के जाएंगे. जितना देखा हुआ रहेगा तो कुछ एक स्ट्रक्चर माइंड में रहेगा, यदि तो उस स्ट्रक्चर से आप ब्रेक डाउन करोगे सम्स तो होने लगेंगे, चाहे वो कॉस्टिंग का हो चाहे वो कोई और सब्जेक्ट का हो. तो सिंस आप ऐसे स्टेज पे हो तो अभी सेल्फ डाउट करना उचित नहीं है ना. तो उसका तो मतलब कोई लिमिट नहीं है. नेगेटिव थिंकिंग का ना कोई लिमिट नहीं है. ये नेगेटिव थिंकिंग एक मतलब समझ लीजिए वर्लपूल की तरह काम करता है कि एक बार आना शुरू किया तो वो और भी हर चीज़ में नेगेटिव का एक swirl क्रिएट कर देगा, तूफान जैसा बना देगा दिमाग में. हर चीज़ में आपको डाउट होने लगेगा. तो वो चीज़ अभी एट दिस स्टेज नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव, मैंने आपको क्वेश्चन किया फिजिकल हेल्थ को लेकर, मैंने आपको क्वेश्चन किया विजन को लेकर, अब तीसरा पॉइंट है मेंटल हेल्थ को लेकर. मेंटल हेल्थ मतलब माइंड को काम रखना एकदम, उसको डोंट लेट इट क्वेश्चन इटसेल्फ. जो आप बोल रहे हो ना, मैं अपने आप को बार बार क्वेश्चन करते रहता हूँ. डोंट क्वेश्चन योर पोटेंशियल नाउ
ट्राई टू ऑटो सजेस्ट योरसेल्फ कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा। अब वो क्वेश्चनिंग माइंड अब है ना रिस्क हो रहा है आपके लिए, वो आपको कहीं ना कहीं अंदर 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 घुमा दे रहा है। तो आप जो कर रहे हो उसको बीच में अटका दे रहा है आपको। अब आपको क्वेश्चनिंग माइंड नहीं रखना है, अब आपको ऑटो सजेशन माइंड में जाना है। ये बोलना है कि मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा, आई विल डू इट। तो ये अप्रोच आपको डालना है, और जो होगा करूंगा, जितना पढ़ा हूं उसके हिसाब से करूंगा, मेहनत किया कुछ तो होगा। 100 में 50 आ जाएगा मेरा तो भी मैं सीए बनता हूँ। 100 में 100 नहीं लाना है मेरे को, बट फिर भी 50 लाना है मेरा। तो ऑन एन एवरेज हर सम 50-60% राइट होगा तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो उस तरह से थोड़ा कंफर्ट देते हुए ऑटो सजेस्ट करिए अपने आप को कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मेरे से हो जाएगा। अब क्वेश्चनिंग माइंड नहीं चलेगा। वो क्वेश्चनिंग माइंड एग्जाम के बाद फिर से अपने आप को, क्वेश्चनिंग माइंड कब होता है? जब आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता है, जब आपको मान लीजिए एक्सप्लोर करना है तब क्वेश्चन करिए। बट जब आपको रास्ता मिल गया, अब पता है कि सामने अपने को जो किया हुआ उसी के हिसाब से एक्ट करना है, तब क्वेश्चनिंग माइंड नहीं चलेगा। ओके, देखो ट्राई करके देखो और क्या है। ओके सर, ये ऑटो सजेशन आप थिंकिंग ग्रुप से बोलिए। हाँ, ये थिंकिंग चलता है। आवाज कट रही है आपकी, मैं ही से बोलूं, आवाज कट रही है आपकी, क्या बोल रहे थे? नहीं सर, ये स्टैंडर्ड मार्जिन ना, ये अगेन मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर बेसिक फॉर्मूला तो क्लियर है। अगेन उसमें भी वही चीज होता है कि वो मतलब वंस व्हेन आई गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द चैप्टर, तो उसमें वो एकदम नीचे वाले जो फॉर्मूला एकदम लास्ट में जो आते हैं, तो वहां अगेन वो और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हाउ डू आई डू दैट? देखो भाई, अभी वो सब हाउ वाला खत्म हो गया आपका केस। अब आपको जहां से आते रहते ये सब रेज करना था बिफोर अ मंथ। बट अब जो किया हुआ है उसी को ही अपना स्ट्रेंथ बना के चलो। जो नहीं आता है उस पर माथा मत मारो, राइट? अभी आप एकदम वॉरफेयर में जाने के लिए रेडी हैं। अभी आप नहीं सोच सकते कि मेरे को क्या नहीं आता है। तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए, वीकनेसेस को छोड़ दीजिए। अपना वीकनेस को कवर करने के लिए इंसान को समय लगता है, स्ट्रेंथ पे काम करने से वो खड़ा हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो प्रिपरेशन हुआ है उसमें कौन सा ऐसा चीज है जिस पे मैं लड़खड़ाऊंगा ही नहीं, और कौन सा ऐसा चीज है जो मेरे को अगर आ गया एग्जाम हॉल में दिख गया तो मेरे को थोड़ा पतली गली पकड़ के निकल लेना है। वो ऑप्शन में निकालना है या फिर उससे स्मार्ट प्ले करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। नाउ इट्स मैटर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एग्जाम आपको गूगली देगा, आपको मिक्स बैग देगा, बट यू हैव टू प्ले सेफ। आपको पता होना चाहिए ना, उसको नहीं पता है कि आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। आपको पता है मेरा यहाँ पे ये चैप्टर, ये टॉपिक मेरा स्ट्रेंथ है, तो उसके क्वेश्चंस पे अभी फोकस करना है। अभी आप वीकनेस पे काम करोगे तो स्ट्रेंथ लूज हो जाएगा। स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बना लो और वीकनेसेस को स्मार्ट प्ले करके निकल जाना। एग्जाम में भी पेपर वैसे ही अटेम्प्ट होगा, जो आता है वही अच्छे से पहले होगा, जो नहीं आता है उसको आपको सेट असाइड करके चलना पड़ेगा। लास्ट में स्मार्ट प्ले करके निकलेंगे, एकदम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे उसको। ठीक है सिद्धार्थ? yes, समझ गए आप? इसको ट्राई करिए, देखिए। अभी अब वही है ना कि क्या कहते हैं, अब दवा नहीं दुआ की जरूरत है। तो करना भी खराब प्रिपरेशन। हाँ क्या? My preparation is not that bad. It's तो बस आपको उसी पे जाना है ना, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। स्ट्रेंथ, आपका नजर जा रहा है जहां थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, अब उसको इग्नोर करो। नहीं आता यार, नहीं आता मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। 100% कोई को नहीं आता है। Nobody knows 100% on this earth. अगर ऐसा होता है ना तो इंस्टीट्यूट पास मार्क 80% रखता है कि सबको सब चीज आना चाहिए। इंस्टीट्यूट भी जानता है, वो 40 इसलिए चाहता है आपसे
कि तुम आधा तो कर ले भाई, मैं जो चाह रहा हूँ उसका आधा तो आता है ना, तो आधा तो आपका स्ट्रेंथ है। आप सोचो इंस्टीट्यूट पास होने के लिए 40 बोल रहा हूँ, एवरेज में 50 बोल रहे हैं, तो आपका पूरा सिलेबस में आधा तो आपका ग्रिप है ना, कि आधा से ज्यादा ही होगा ग्रिप। तो जो ग्रिप है अभी उस पर काम करो ना, उसको ऐसा कर लो कि उसमें कोई कमी ना रहे। फिर जब यदि बाई चांस भी अगर एग्जाम नहीं हुआ तो वीकनेस एरिया को हम लोग पकड़ेंगे अगली बार, उसके ऊपर काम करेंगे बस। तो इफ नॉट इज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, आई नो, तो यू हैव टू जस्ट प्ले विथ योर माइंड नाउ। ओके, नाउ एग्जाम इज ओनली द माइंड गेम, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड, it's about just what is there in your mind, how you are playing the game, that's it. ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पास हो जाए तो मिठाई भिजवाइए। अरे सर मैं खुद आऊंगा सर। अरे चलिए ठीक है, ओके।